ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। सामवेद अध्याय 9 सूत्र पहला। ऋषि अकृष्ट भाष्य। त्रय कश्यप मेधातिथि हिरण्य स्तूप अवतार अवत्सार जमदगिन कुत्स अंगिरस वशिष्ठ शोक कानम शावाश्व सप्तर्ष्य अहमियु शनुषेप अर्जिगर्ति मधुचंदा विश्वामित्र मांदता यौवनाश्व गोधा असत काश्यपो देवलो वाम ऋणुनाच्य शक्ति पर्वत नारदो मनु स्वावरन बंधु सुबंध शर्त बंधु विप्र बंधुशच क्रमेण गोप्याना लोप्याना व भुवन आपत्य साधनो व भुवन वामदेव देवता पवमान सोम अग्नि आदित्य इंद्राग्नि विश्वदेवा चंद जगति गायत्री बृहति प्रगांत पकित उशिनक अनुष्टुप त्रिष्टुप यज्ञ प्रकाशक सोम दिव्य रस का वर्षक पालक सफलोक तापदक ऐश्वर्यवान हर्ष प्रदायक और इंद्र द्वारा सेवा किया गया है। इसका रस आकर पृथ्वी में छिपे धन को यजमानों के लिए प्रकट करता है। दिव्य गुणों का स्वामी छत्तर बुद्धि बढ़ाने वाला बाली हरित सोम रस शब्द करता हुआ कलश में आता है। वह अभिष्ट पूरक मित्र के समान हितैषी होता है। हे सोम, तुम जलों से पहले संस्कारित हुए आहुतियों से अंतरिक्ष में जाते हो। शत्रुओं का अन्न ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ अश्वों वालों द्वारा निष्पन्न होता है। बलि चमकते हुए एवं वेगवान सोम का यजमान गवादी पशु एवं संतान प्राप्ति की कामना से रस निचोड़ते हैं। यज्ञ की इच्छा करने वालों द्वारा अपने हाथों से सौंधकर सुशोभित किए गए सोम छन्ने में पवित्र होता है। वह सोम हवि देने वाले यजमान को दिव्य और पार्थिव दोनों की वर्षा करे। हे देवताओं द्वारा इच्छित तुम वेगवान हुए अभिष्ट वर्षक हो और इंद्र को प्राप्त हो। हे सोम, उपासक का अभिष्ट फलदाता एवं धारक बनाकर तुम हमको असंख्य अंधन दिलाते हुए स्थापित हो। निचोड़ी हुई सोम की धारा आहवादवक अमृत से परिपूर्ण हुई पात्र को पूर्ण करती है। हे सोम, गो दुगादि से मिश्रित होने पर गुणों से परिपूर्ण अनेक से जलों के सार रूपों को प्राप्त करता है। अद्भुत रसों को प्रवाहित करने वाला काम्य सोम जल योग से बार बार पवित्र किया जाता है। अभिष्ट पूरक हरित महान मित्र के समान दिखाई देने वाले सोम शब्द करता हुआ सूर्य की सी दीप्ति वाला है। हे सोम, तेरे बल से ही कर्म की प्रेरणा देने वाले वंदना रची जाती है। वंदना की उन वाणियों के लिए तुमको सिद्ध किया जाता है। हे सोम, तुम्हें महान प्रशंसित बनाने के निमित्त हम तुम्हें लोक नियंता से पीने का निवेदन करते हैं। हे सोम, यज्ञ का सनातन आत्मा तू ही हमें गवादी देने वाला तथा अनो को देने वाला है। हे सोम, वृष्टि मेघ के समान हमारे लिए इंद्रदेव के सेवनीय पुरुषार्थ वृद्धि वाले रस की अमृत रूप से वर्षा करो। हे संस्कारित सोम, हमारे यज्ञ में पूज्य देवगण का आगमन सेवनीय हो और बाधा पहुंचाने वाले का हरण करो। हे सोम, हमको तेजस्वी बनाओ। सभी स्वर्ग के सुखों को हम प्रदान करते हुए हमारा कल्याण करो। हे सोम, हमको हमारे यज्ञ का फल प्रदान करो और शत्रुओं का नाश करो। हमको कल्याणमय बनाओ। हे सोम को संस्कारित करने वाले इंद्र के पीने को सोम को पवित्र करो, फिर हमको कल्याणमय बनाओ। हे सोम, तुम अपनी रक्षाओं से हमको सूर्य की आराधना को प्रेरित कर और हमें कल्याण में बनाओ। हे सोम, तुम्हारे प्रदान ज्ञान से तुम्हारे अधीन हुए हम चिरकाल तक सूर्य को देखने वाले हो। तुम हमें कल्याण का भागीदार बनाओ। हे महान साधन संपन्न सोम, क्षितिज धरा के समृद्धि को हमें प्रदान करता हुआ सुख का भागीदार बनाओ। हे शक्तिवान सोम, द्वंद्व में शत्रुओं को विजय करने वाले कलश में रहकर फिर हमें सुख का भागीदार बनाओ। हे शुद्ध होते हुए सोम, अनेक फल वाले यज्ञों के साधन रूप स्तोत्रों से यजमान द्वारा बड़े हुए तुम हमको सुख का भागी बनाओ। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सोम छन्ने से धार रूप में गिरता है तथा वंदना करने वालों को मुक्त करने वाला होता है। सर्व ऐश्वर्यदायिनी सोम धाराएं यजमान की रक्षक देवगण को आनंद प्रदान करने वाली, प्रार्थना करने वालों को पाप से बचाने वाली छन्न में से गिरती हैं। हजारों धनों को हम प्राप्त करें, वह धन हमको शुभ्रता प्रदान करे। अद्भुत
आनंद वाला सोम हमारा रक्षक हो। हे सोम हमको वस्तादि भी शुभता दे। अद्भुत आनंद वाला सोम पापों से बचाए। अद्भुत आनंददायक रसों से परिपूर्ण ये सोम वंदनाओं से पृष्टि शक्ति के लिए पात्र में स्थित होते हैं। हे सोम देवताओं के सेवानार्थ गो दूध आदि का पवित्र करता हुआ तू पात्रों में जाता और सुख वर्षक होता है। हे सोम ऋषि द्वारा पूजित हमको गवादी से युक्त करने वाला और सब अनु को प्रदान करता है। पूज्य अग्नि के प्रति अपनी वृद्धि में स्तोत्र पाठ करता है। इस अग्नि की भली प्रकार प्रार्थना करते हमारी बुद्धि कल्याण रूपी है। हे अग्नि तुम्हारे मित्र हम किसी के द्वारा हिंसा ना करें। हे अग्नि तुम्हारे अनुष्ठान की संविधाओं को संगठित करते हैं, तुम्हारे लिए हवियां देते हैं। तुम हमारे अनुष्ठान आदि कर्मों के सहायक बनो। तुम्हारी मित्रता ग्रहण होने पर हमें कोई मार ना सके। हे अग्नि तुम्हें यह उत्तम प्रकार से प्रज्वलित करे। तुम हमारे कर्मों को साधक हो। तुम समस्त देवों को अनुष्ठान स्थान में लाओ। उनका इस समय हम आह्वान करते हैं। सखा वरुण सूर्योदय समय में तुम्हें मेरी बक्षकों की वंदना करता हूँ। हमारी ये प्रार्थना अखंड फल दिलाने वाली हो। हे विप्र इन स्तुतियों को यज्ञ प्राप्ति के निमित्त करो। हे वरुण हे मित्र हम स्तोत्र ऋषियों सहित वैभववान हो, अन्न धन और स्वर्गीय सुख को प्राप्त करे। हे इंद्र शत्रुओं को मारो, शत्रुओं को ललचाने वाले धन को हमें दो। हे इंद्रदेव जिन अनेक धनों को मनुष्य बहुत समय से पहचानता है उन इच्छित धनों को प्रदान करो। हे इंद्रदेव विचलित अचल विचारवान प्राणियों को जो तुम प्रदान करते आए हो वह इच्छित धन हमें प्रदान करो। हे इंद्राग्नि तुम दोनों यज्ञ में यजन करने योग्य हो। अनुष्ठान कर्मों में शुद्ध हुए तुम हमारी वंदनाओं पर ध्यान दो। शत्रुनाशक कभी ना हारने वाले इंद्र और अग्नि मेरी वंदना को सुनो। हे इंद्र और अग्नि ऋषियों ने तुम्हारे निमित्त अमृत रूप सोम का निचोड़ कर पात्रों में रखा है, उनके लिए मेरी वंदना कर ध्यान दो। हे सोम अत्यंत मधुर पूज्य यज्ञ के लिए मरुदगणों के साथी इंद्र के लिए वर्षणशील हो। हे सोम तुम धारक को विख्यात साधक शोधक कार्यों द्वारा सुशोभित करते हो। हे ज्ञानी सोम तुम्हारे संस्कारित रस को सखा अर्यमा वरुण मरुदगण पान करे। हे सुंदर हाथों में सिद्ध किए सोम तुम ध्वनि करते हुए पात्र में जाते हो। तुम साधकों को अनेक सर्वानिधि समृद्धि प्रदान करने वाले हो। अभिष्ट देने वाला संस्कारित सोम सबका शोधक है। गाय का दूध और घृतादि से युक्त हुआ दिव्य गुण वाला होता है। जिस सोम की जननी समृद्ध है उसका 10 अंगुलियां शोधन करती हैं। यह सूर्य तेज से संगठित करता है। निष्पन्न सोम कलश के संग इंद्रदेव को ग्रहण होता है तथा पवन से मिलकर सूर्य किरणों में व्याप्त होता है। हे सोम तू मधुमय मंगलकारी अनुष्ठान में भक्त पवन पूषा सखा और वरुण के लिए वर्षणशील हो। जिन गौओं को प्रताप कर हम अन्न वाले सुख भोगते हैं हमारी वे गौएं इंद्रदेव के हर्षित होने पर भी घी दूध देने वाली और पुष्ट हो। हे धारक इंद्रदेव तुम हम पर कृपा बुद्धि से हमारा अभिष्ट अवश्य ही हमको दिलाए। हे इंद्र पूज को द्वारा काम्य धन उन पर कृपा करके उनके निमित्त ला कर दो। उत्तम कर्मों के कर्ता इंद्र को हम अपनी रक्षा के निमित्त नित्य बुलाते हैं। उनके निमित्त दोहन का सुंदर गौओं को नित्य करते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव सोमपान के लिए यहाँ पधारो। तुम्हारे प्रसन्न होने से ही गौएं ग्रहण होती हैं। हे इंद्रदेव हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले होकर तुम्हें समझे। तुम हमसे किसी अन्य पर अपना रूप प्रकट ना करो। हे इंद्रदेव क्षितिज धरा दोनों को तुम पूर्ण करने वाले हो, इससे वे उत्तम जननी कहलाती हैं। ज्ञानी इंद्रदेव तुम शक्तिमान और वैभवशाली हो। तुम्हें उत्पन्न करने वाली माता अदिति महान है। हे इंद्रदेव मनुष्यों के शत्रुओं का बाल समाप्त करो, हमारी हिंसा करने वालों की धाराशाही करो। तुम अदिति पुत्र हो इसलिए तुम्हारी वह माता महान है। पाषाणों से शब्द करता हुआ सोम छन्ने से टपकता है, वह हर्ष प्रदायक सबका पोषक है। हे सोम तुम संतुष्टिदायक मति वर्धक और अनज रस को देने वाले तथा बल प्रदान करने वाले पदार्थों में धारक हो। हे सोम समस्त देवता एक दूसरे से स्नेह रखते हुए तुमको पान करते हैं। तुम बल पदार्थों के धारक और अभिष्ट दायक हो। जो सोम धनो दुधारू गो अन्नो उत्तम संतान और वैभव को प्रदान करने वाला है उसे रीतिवत शोधते हैं। हे सोम
तेरे जिस रस को इंद्र, मरुदगण, अर्यमा, भग देवता पान करते हैं, उनके द्वारा रक्षार्थ मित्र वरुण और इंद्र को उपयुक्त करते हो। हे मित्रों, तुम देवताओं के हर्ष के लिए रस युक्त सोम सत्वन करो। रक्षक आनंदमय पूजन योग्य सोम जलों से सिंचित होता है। जैसे गोवत्स गो द्वारा सिंचा जाता है, वह यह सोम शक्ति बुद्धि का साधन है। ये देवों के सेवानार्थ पवित्र किया गया मधुर गुणों से परिपूर्ण है। देवों को सखा समान शोधित सोम स्वर्गीय आनंद वाला हमारे कलश में आए। पवित्र मति वर्धक दही घृत परिपूर्ण सोम सूर्य के समान पात्रों में दर्शनीय होता है। गाय के दूध में दर्शनीय पाषाणों से निष्पन्न धनदायक ये सोम आपको अन्न प्रदान करता है। हे सोम, इस शुद्ध करने वाली धार से धन की वर्षा करो। इस सोम के शुद्ध होने पर भी सूर्य भी वायु वेग वाला हुआ। अति बुद्धिमान इंद्र, मुझ सोम को प्राप्त करने वाले को कर्म करने वाला पुत्र प्राप्त हो। हे सोम, सभी के श्रवण योग्य तुम हमारे पवित्र अनुष्ठान में पधार कर अनेकों धनों को हमें देने वाले हो। बाण विशिष्ट एवं शत्रु का नाश करना, ये दोनों कार्य सोम द्वारा सिद्ध होते हैं। हे सोम, शत्रु को समाप्त कर याज्ञों को अभय प्रदान करो। हे अग्नि, यजन योग्य तुम हमारे निमित्त रक्षक और सुख देने वाले हो। व्यापक अनयक्ति युक्त सबका अग्रणी अग्नि दीप्तिमान और हमको धनदायक बनो। हे तेजवान प्रकाशित, अग्नि सुख और पुत्रादि आदि के निमित्त से प्रार्थना करते हैं। सब भुवन हमको शीघ्र सुखारी हो। इंद्र और विश्व देवा मेरे अभिष्ट पूर्ण करे। अन्य देवों के संग इंद्रदेव हमारे कीर्ति, शरीर और संतान की को सिद्ध अभिलाषा बनाए। आदित्य पुत्र सखादि मरुदगण सहित इंद्रदेव हमारे लिए गुण वाली औषधियों परिपूर्ण करे। हे यजमानो, तुम पास से इंद्रदेव की श्रेष्ठ प्रकार से वंदना करो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। सामवेद चैप्टर 9 सूत्र 2। ऋषि वृक्ष गणों वशिष्ठ असित काश्यप पौधे वाले वा भृगु वारणो जमर्दगिन भार्गवा वा भरद्वाजो बाहर सपत्य जदत आत्रेय मधुचंदा विश्वामित्र मित्र सीकता निवावरी पुरहनमा पर्वता नारदो कानबो शिखंड्य पापवस सरसो काश्यपो वा अग्ने दिनेश ऐश्वरा वत्स कानव मेध अत्रि देवता पवमान सोम विश्वानर मित्रा वारुणा इंद्र इंद्राग्नि अग्नि छंद त्रिष्टुप गायत्री जगति प्रगार्ध उशीनक द्रिपदा विराट अनुष्टुप कुकुपु पूर्व उनिष्क। ऋषि समान वंदना करने वाला पूजक इंद्र और देवताओं से प्रकट होने का निवेदन करता है। विविध बल सोम संस्कार होने पर शब्द युक्त हुआ पात्रों को प्राप्त होता है। शत्रुओं के द्वारा सताए हुए ऋषिगण अविश्व ध्वनि पर ध्यान देते हुए यज्ञशाला में पधारे। सखा वंदना करने वालों ने शत्रुओं को ना सहन होने वाले सोम के लिए बाण सुसज्जित किए। वह सोम अपनी गति को आकाश में प्रेरित करता है। उसी गति का अनुमान कठिन है। वह अपने तेज को फैलाता हुआ दिन में हरित और रात में उज्जवल दिखाई देता है। रथों के समान ध्वनि करता हुआ यजमानों के लिए वीरता को प्रदान करने वाला होता है। युद्ध को जीते हुए रथों जैसा यज्ञगामी सोम ऋषियों के बाहुओं में स्थित होता है। वंदनाओं के लिए राजाओं के समान ऋतिव्यों से अनुष्ठान में सोम का गोघृत आदि से संस्कारित होता है। पवित्र किया जाता सोमवानी युक्त मधुर रस युक्त धार विस्तार वर्षणशील होते हैं। इंद्रदेव के पीने को सोम उषा की पूजा करते हुए शोधन काल में ध्वनि करते हैं। सोम प्राप्त करने वाले पूजक सोम के यज्ञ द्वारा का उद्घाटन करते हैं। उत्तम जाति के सोम को पूर्ण करते हुए वंदनाकारी कार्य अनुष्ठान में युक्त होते हैं। नेत्रों द्वारा सूर्य दर्शन हेतु यज्ञ नाभि सोम की अपनी नाभि में स्थापित करता हुआ उसकी तरंगों को पूर्ण करता है। उत्तम बलशाली इंद्र देव नेत्रों द्वारा अपने प्रिय अधर्व युवों द्वारा हृदयस्थ हुए सोम को देखता है। यजमान और देवताओं के संबंधों को जानते हुए सोम कर्मों में यज्ञ मार्ग से प्रयुक्त होता है। हवियों में प्रशंसित सोम जलों को मर्दन
करता हुआ अपनी धार बरसाता है। हवियों में श्रेष्ठ सोम वाणी का उत्पादक अभिष्ट पूरक और अहिंसक हुआ यज्ञस्थ जल में शब्द करता है। सोम से जल पवित्र होता है। वह जब श्लोकों से वृद्धि करता है तब अनवान इंद्रदेव यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए अपनी शक्ति भाव को उपयुक्त करता है। कर्मकर्ता रीतिवश सोम को प्रेरित करते हैं, तब वह वर्षणशील हुआ सम्राट के समान यज्ञ बाधाओं को समाप्त करता है। देव प्रिय हरा सोम जलों में विक्षण होकर चलता है। ध्वनि करता हुआ सोम वंदना द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोम को सिद्ध करने के कार्यों के क्रीड़ा रूप से करने वाला यजमान वायु इंद्र और अश्विनी कुमारों को प्राप्त करता है। जो यजमान अपने सोम की तरंगों को मित्र वरुण भग देवताओं को अर्पित करते हैं, वह सोम के ज्ञाता यजमान सुखों का उपभोग करते हैं। ये आकाश पृथ्वी के अधीश्वरों, तुम दिव्यानंद वाले सोम के लाभ के लिए हमको अन्न पशु आदि से युक्त वैभव प्रदान करो। हे सोम, तुम याज्ञिक मस्तक होकर तुम्हारी शक्ति को चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति सुकोपांतक, धनदाता, रक्षक और अभिष्ट प्राप्ति के लिए असंख्यों द्वारा अभिलाषित किया जाता है। हे खुशी प्रदान करने वाले सोम, हे सर्व सेव्य, तुम्हारी उपासना और सेवा करते हैं। तू मति परिपूर्ण, पूजनीय, रक्षक और असंख्यों द्वारा काम्य है। हे उत्तम प्रजा वाले, धन ज्ञान और रक्षा के निमित्त हम तुम्हारी वंदना और उपासना करते हैं। आकाश के मूर्धा रूप ज्ञात सृष्टि के शुरू से उत्पन्न अतिथि के समान पूज्य देवताओं में मुख्य वैश्वानर अग्नि को आरण्यों द्वारा प्रकट किया गया। हे अमृत रूपी अग्नि, आरण्यों से उत्पन्न तेरी सब स्तोत्र बच्चों के समान प्रशंसा करते हैं। तुम आकाश और पृथ्वी के बीच प्रदीप्त होते हो। तुम यजमान दिव्य गुणों को प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान नाभि धन के ग्रह श्रेष्ठ आहुति परिपूर्ण अग्नि की यज्ञ गण भली भांति वंदना करते हैं। अनुष्ठानों का निर्वाहक अग्नि मंथन द्वारा प्रकट होता है। हे दिवस, तुम सखा वरुण को की विशाल उपासना करो और दोनों तुम्हारे अनुष्ठानों में पधारे। मित्र और वरुण दोनों सभी के अधिष्ठाता, जलोत्पादक, प्रकाशवान सब देवताओं में महान हैं। उनकी वंदना करो। मित्र और वरुण पवित्र और दिव्य धनों को देने वाले हो। हे देव द्रव्य, देवताओं में भी तुम्हारे महिमावन बल की प्रशंसा करते हैं। हे अद्भुत प्रतिभा वाले इंद्र, इस यज्ञ कर्म में आकर ऋषियों द्वारा शुद्ध इस सोमरस को अपनाओ। हे इंद्रदेव, हमारी आराधना से प्रेरित इस निष्पन्न सोम वाले ऋतिविज के वेद वर्णित श्लोकों को यहाँ पधार कर प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, इन श्लोकों को सुनने के लिए बहुत शीघ्र ही पधारो। हमारे हवि रूप अन्न को धारण करने वाले बनो। जिस अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं सब वनों को घेर कर भस्मभूति कर काला कर देती है, उसी अग्नि की पूजा करो। इंद्र के लिए प्रज्वलित अग्नि में हवि देने वाला इंद्र से अन्न सुख के लिए वर्षा के रूप में जल प्राप्त करता है। हे इंद्राग्नि, तुम दोनों का हवि प्रदान करने के लिए हमें शक्ति देने वाला अन्न और दूतगामी अश्व प्रदान करो। सोम इंद्रदेव के पेट में स्थित होता हुआ सखा रूप से बढ़ता है। तरुण्यों को ग्रहण होने वाले पुरुष के समान सोम जलों को ग्रहण करता है। हे सोम, ध्यानी स्तुति करने वाले यज्ञ कर्मों को करते और सोम को शोधते हैं। गाय इस सोम को देखते हुए अधिक दूध देने वाली होती है। विद्धिदायक शत्रु तिरस्कारक इंद्रदेव के अनुष्ठान कर्म अनुकूल करने वाला शत्रुओं में हिंसित नहीं होता। परम पराक्रमी इंद्रदेव की वंदना करता हूँ, जिसके प्रकट होने पर गोएं, बकरियां और क्षितिज द्वारा के समस्त जीव सिर झुकाते हैं। हे मित्रों, सोम की वंदना का गान करो। पिता द्वारा शिशु को सुशोभित करने के समान हवि आदि पदार्थों को सोम को सजाया जाता है। हे ऋषियों, साधक, दिव्य गुण रक्षक हर्ष प्रदायक बल वर्धक सोम को जलों से मिलाओ। वेग प्राप्त करने के लिए देवताओं के पीने को मित्र वरुण के लिए सुखदायक बनाने के लिए सोम को शुद्ध करो। पराक्रमी अनेक धार वाला सोम छनकर अनेक धर्वों में टपकता है। अनेक वीर्य वाला जलों से पवित्र किया गया गोघृत आदि से मिश्रित सोम शरित होता है। हे सोम, ऋषियों द्वारा नियम पूर्वक शोधित और पत्थरों से निष्पन्न तुम इंद्रदेव में उदर रूप कलश को ग्रहण हो। पास या दूर की जगहों में शोधे जाने वाले सोम इंद्रदेव के लिए होते हैं। वे हमारे अभिष्ट दाता बने। जो सोम पास या दूर के कर्म प्रधान देशों में नदियों के पास उत्पन्न होते हैं और संस्कारित किए जाते हैं, वे हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। वर्षणशील निष्पन्न सोम हमारे लिए वर्षा और संतित दाता हो।
हे अग्नि उपासक, इच्छित स्तुतियों द्वारा तुम्हारे मन को सूर्यलोक से भी खींच लाते हैं। हे अग्नि, तुम समान दृष्टि वाला, सभी दिशाओं का ईश हो। युद्धों में रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, संघर्ष शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए पूजा योग्य धनवान अग्नि का आह्वान करते हैं। हे असंख्य कर्म वाले इंद्रदेव, हम अन्न व शक्ति प्रदान करो, शत्रु का नाश करके वीर पुत्र का दाता हो। हे इंद्रदेव, तुम पिता समान पालनहार बनो, माँ समान प्यार करने वाले बनो। हम तुमसे भीख मांगते हैं, स्तुति करने वाले से बलवान हो, यजमानों द्वारा स्तुत्य बल की कामना से प्रार्थना करते हुए उत्तम ऐश्वर्य भी मांगते हैं। हे वर्जिन, जो धन तुम दे सकते हो वह तुम्हारे पास नहीं है। इंद्रदेव, हमको वह धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, जिस अन्न को तुम महान मानते हो वह अन्न हमें प्रदान करो। हे इंद्रदेव, पूजनीय एवं प्रसिद्ध हृदय में स्थित अन्न को तुम हमारे लिए देने वाले हो। हे इंद्रदेव, आप हमारी पृथ्वी को हरा भरा करो। हरी भरी पृथ्वी गौ को अच्छी लगती है। पृथ्वी हरी भरी होगी तो हम गौ को दुग्ध और घी के सेवन में स्वस्थ रखेंगे। आप हमारे लिए हरा भरा बनो। हे व्रजीन, तुम हमें शेष धन प्रदान करो। हमारे शत्रुओं का धन हरण कर हमें प्रदान करो। हम तुम्हारे स्तोता हैं। हे इंद्र, तुम ना हो तो ये भूमि मृत हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी वंदना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी।